140 है, सुनना मेरी बात को। दो संख्याओं का योगफल है 140, ठीक है। उनका एलसीएम है 240, ठीक है, ये बात भी। उनका जो है एचसीएफ 20 है, एचसीएफ है 20। छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या बताओ क्या है। दो संख्याओं का योगफल 140 है, उनका एलसीएम 240 है, एचसीएफ अगर 20 है, तो छोटी संख्या बताओ। ठीक है, ऑप्शन से उठा सकते हैं, बेस्ट रास्ता। बेसिक्स में आपको करवाने का सवाल, बेसिक से एक्स और वाई मान के करवाना है, एक्स और वाई मान के, एक्स वाई मानो अपने आप होगा। पिछले लेक्चर पढ़ के आओ। दो संख्याओं का योगफल 140 है, उनका एलसीएम 240 है, एचसीएफ 20 है, छोटी संख्या बताइए। देखिए डाटा बहुत आसान है, बहुत आसान डाटा को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप गैस कर सकते हैं। अगर मैं मानता हूं कि सपोज 60, दो संख्याओं का योगफल 140 है, मैंने मान लिया छोटी संख्या वाली 60 है, तो बड़ी संख्या 80 होगी। बड़ी संख्या क्या होगी 80, कि 60 में 80 जोड़ूंगा तभी तो 140 आएगा, है भाई। 60 में 80 जोड़ूंगा तभी तो 140 आएगा। तो मेरे दोस्तों देखो, छोटी संख्या 60 है, बड़ी 80, ठीक है। 60 और 80 का एचसीएफ 20 होता है, हाँ जी होता है। 60 और 80 का एलसीएम 240 होता है, हाँ जी होता है। सारी बात सेटिस्फाई कर गई, यही आंसर होगा, बात समाप्त। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते थे, ये दोनों, इनको तो मैं कभी चेक भी ना करता। क्यों नहीं चेक करता, कभी क्यों नहीं चेक करता। अगर आप छोटी संख्या को 140 मानोगे, दो संख्याओं का योग 140 है, छोटी 140 है तो बड़ी जीरो होनी चाहिए, दोनों तभी तो योग 140 आएगा। संभव है क्या कि छोटी संख्या 140 आए बड़ी जीरो आए, तो संभव ही नहीं। इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या बड़ी हो जा रही है, बड़ी संख्या छोटी हो जा रही है। तो ऐसे ऊट पटांग ऑप्शन को इग्नोर करा करो।